जैसे गेम में मैं 2017 से जुड़ी हुई हूँ। मैंने एथलीट से शुरुआत की थी। फर्स्ट टाइम मैंने 3 इवेंट में पार्टिसिपेट किया और तीनों में मैंने गोल्ड मेडल लिया। फाइनेंशियल दिक्कत हमेशा से रही है। हमारी जो व्हील चेयर है वो वुडन कोट में चलती है। जो आगे हमारे उनको भी हमारे साथ देना पड़ेगा। हम लोगों को समझना पड़ेगी कि जब तक हम इससे पीछे नहीं हटेंगे तो हमारे आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे। खासकर मेरे दिव्यांग भाई बहनों से अभी तक बाहर निकलेंगे तो ही रास्ता दिखेगा। देन जब मैं बाहर निकली तो मेरी मम्मी भी बहुत डर रही थी। ट्राई साइकिल से भी 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर ऐसे जाती थी। मुझे कुछ करना है। नमस्कार सभी को, जय हिंद। मैं सुबीर दास एंड वेलकम बैक टू टीम सोशल टॉक। साथियों, आज के इस पॉडकास्ट वीडियो में हमारे साथ होंगे एक खास मेहमान, इंटरनेशनल पैरा बैडमिंटन प्लेयर प्रेमा विश्वास। आज बात करेंगे इस पॉडकास्ट वीडियो में कि उनकी कहानी कहाँ से शुरुआत हुई और किस तरीके से अपने लाइफ को उन्होंने चेंज किया। तो देखते हैं आज के इस वीडियो में किस तरीके से हम उनसे मुखातिब होते हैं और कई सारी बातों का जो है हम अपने वीडियो के माध्यम से आपके लिए शेयर करेंगे। इस वीडियो में दिखाई जाने वाली सभी पात्र उद्देश्य किसी के भी भावना को ठेस पहुंचाना नहीं। इसका उद्देश्य लोगों के बीच विचार विमर्श और जागरूकता फैलाना। वेलकम बैक इन टीम सोशल टॉक। सो दोस्तों, आज हमारे साथ हैं पैरा बैडमिंटन प्लेयर प्रेमा विश्वास जी, और आइए बात करते हैं कि उनसे कि उनकी जो जर्नी है वो किस तरीके से शुरुआत हुई। सबसे पहले प्रेमा जी, आपका जो है टीम सोशल टॉक पे आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। कि जो ये शुरुआत है, ये जो एक कहानी आप जो लेके चले हैं, कई महिलाओं के लिए आप एक तरीके से आइकॉन है। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि शुरुआत कहाँ से हुई। शुरुआत तो मतलब जैसे गेम में मैं 2017 से जुड़ी हुई हूँ। फर्स्ट टाइम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैंने खेला। मैंने एथलीट से शुरुआत की थी। मतलब इससे पहले मेरे को पता ही नहीं था कि पैरा कोई गेम भी होता है। मुझे एक मेरी फ्रेंड के ज़रिए मुझे फ़ोन आया, बोले कि तू गेम खेल सकती है तो आ जा, यहाँ पे रुद्रपुर में डिस्ट्रिक्ट लेवल का गेम हो रहा है। तो मैंने कहा मैं कैसे खेलूँगी, मैं तो ज़मीन पे बैठी रहती हूँ, ना मैं चल सकती हूँ ना मूव कर सकती हूँ, कुछ भी नहीं कर सकती, मैं कैसे खेलूँगी। तो बोले तू एक बार आ तो सही, यहाँ पे सभी ऐसे ही लोगों का ही गेम है। तो मैंने फिर कहा ठीक है, अगर सभी जा रहे तो मैं भी जाके देखती हूँ। फिर मैं गई, वहाँ पे मेरे जैसे ही लोग थे वहाँ पे सारे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गेम था वो। तो मैंने एथलीट से शुरुआत की। मेरा फर्स्ट टाइम मैंने 3 इवेंट में पार्टिसिपेट किया और तीनों में मैंने गोल्ड मेडल लिया। मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में पार्टिसिपेट किया, अटेम्प्ट में तीनों में ही गोल्ड मेडल। तीनों में गोल्ड मेडल मैंने प्राप्त किया। पहले बहुत अमेजिंग है ये तो। थैंक यू सो मच सर। तो उसके बाद मुझे लगा कि मुझे कुछ अलग करना। मुझे बचपन से बैडमिंटन खेलने का बहुत शौक़ था, लेकिन मैं सिर्फ जैसे गांव लेवल पे सबको देखती रहती थी कि खेलते हैं। मैं सोचती थी मैं कैसे खेलूँ। मैं सोचती थी मैं खेलूँ भी तो मेरे साथ कोई खेलने के लिए तैयार भी नहीं थे, क्योंकि मैं बैठे बैठे रहती थी। बैठे मैं कैसे खेलूँगी। बहुत होता था, मतलब कोई दूसरा खेले और हम बैठे दूसरा खेले मैं देखती रहती थी। मैं सोचती थी काश मैं भी खेल पाती। तो फिर मैंने वहाँ से मुझे पता चला कि इसमें बैडमिंटन भी है करके गेम। एक प्रोग्राम था, उसमें गई मैं। एक लड़की थी, उससे मिली। उसने बोला कि मैं भी बैडमिंटन खेलूँगी और तू भी खेलना चाहती है तो हम यहाँ पे रुद्रपुर में रह के हम खेल सकते हैं करके। तो मैंने सोचा वैसे भी मुझे बैडमिंटन खेलने का बहुत शौक़ है तो मैं खेलती हूँ। फिर हम 2 लड़के हम रुद्रपुर में रह के हम बैडमिंटन सीखा। हम मेरे कोच मनोज सरकार हमको सिखाते थे फ्री ऑफ कॉस्ट। रुद्रपुर में किस जगह, मतलब कौन स्टेडियम पे या फिर कोई दूसरे प्राइवेट एकेडमी समथिंग? वैसे तो हम स्टेडियम में सीखते थे, लेकिन हम रूम रेंट पे लेके रहते थे उसमें। तो कुछ मतलब टफ नहीं रहा रूम रेंट पे लेके फिर स्टेडियम जाना आना जाना खेलना, घर का काम भी? बहुत ज़्यादा टफ था, क्योंकि उस टाइम फाइनेंशियल दिक्कत हमेशा से रही है, क्योंकि मैं बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करती हूँ। तो मैंने बोला कि मेरे को कुछ करना है तो करना ही है कैसे भी करके। फिर मेरे जो पेंशन आते थे उससे फिर मम्मी मेरे काम पे करते, मम्मी से बोला कि मुझे सीखना है कैसे भी करके। तो फिर वहाँ पे मैंने 4000 की रूम रेंट पे लेके मैंने वहीं से प्रैक्टिस शुरू कर दी। मैंने अपने कोच को बताया कि ऐसे ऐसे मेरे फाइनेंशियल कंडीशन है, तो बोला कि ठीक है हम सिखाएंगे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फिर हम वहीं पे प्रैक्टिस करते रहते हैं। मैंने आपके बारे में कुछ चीज़ें जो बहुत चीज़ें जो जितना हमें सोशल मीडिया से मिलता है, जो इनपुट हम चीज़ों को हमने उसमें से देखा, फाइंड आउट किया, और मैंने देखा कि आपको रिसेंटली तिलू रौतेली अवार्ड, जो उत्तराखंड का बहुत बड़ा अवार्ड होता है, वो मिला। उस अवार्ड को मिलना एक हिसाब से बहुत गर्व की बात होती है, और उसमें प्रेमा विश्वास को तिलू रौतेली अवार्ड मिला। उत्तराखंड सरकार ने आपको नवाजा है।
इस अवार्ड को मिलने के बाद भी क्या लोगों की मानसिकता बदली है इन चीज़ों को लेकर? ये तिलो रौतेली बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ा अवार्ड है। इसके लिए बहुत सारे अचीवमेंट की ज़रूरत होती है। मैंने 2 बार भरा, उसके बाद जाके मुझे ये अवार्ड मिला। मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी तक के 3 नेशनल खेल चुके, उसमें से मेरे को 9 मेडल है मेरे पास नेशनल के। उसमें से 3 नेशनल आप खेल चुके हैं। जी, फर्स्ट नेशनल मैंने बनारस में हुआ था, वहाँ पे मैंने 2 सिल्वर मेडल लिया था, वुमेन सिंगल में और मिक्स डबल्स में। उसके बाद 3rd नेशनल पैरा बैडमिंटन हुआ, उसमें से मेरे को 2 गोल्ड मेडल है और 1 ब्रॉन्ज मेडल है। आपकी सारी जो कैटेगरी है, जितने भी आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, वो व्हील चेयर कैटेगरी 2 में। जी और तीनों में आप 3 नेशनल आपने पार्टिसिपेट किया है। जी, तो बहुत बड़ी बात है कि कंटिन्यूसली 3 नेशनल को पार्टिसिपेट करना बहुत बड़ी बात होती है। अमूमन आज के दौर में क्या होता है कि एक पार्टिसिपेट करने के बाद लोगों का नौकरी मिलता है तो यार मिल गया, ठीक है, आप हो गया, बहुत है, आगे देखते हैं। लेकिन आप कंटिन्यूसली तीनों में लगे रहें, यस। अभी भी 5th नेशनल होने वाले हैं 22 मार्च को। अच्छा। अभी उसकी तैयारी कर रही हूँ मैं। कुछ चीज़ें हमने और भी जैसे धीरे धीरे सर्च करते गए, पन्ने, एक जो पन्ने होते हैं आपके, हम पलटते गए तो कई सारी चीज़ें जो सामने आई कि आपको वेस्ट इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर मिला, आपको इवन इंटरनेशनल के साथ आपको इंडिया में मतलब बेस्ट आइकॉन अवार्ड्स भी आपको मिल चुके हैं। और आपने जापान में वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी पार्टिसिपेट की थी। इससे पहले मैंने थाईलैंड में भी पार्टिसिपेट किया है। थाईलैंड में भी। और आने वाले अभी जो प्लानिंग है आपकी वो क्या है कि पैरा बैडमिंटन प्लेयर जो सॉरी माफ़ कीजिएगा, जो पैरा ओलंपिक होने वाले उसमें पार्टिसिपेशन को लेकर आपकी तैयारी किस तरफ से है? तैयारी बहुत दिक्कत जाती है क्योंकि हमारे यहाँ पे स्टेडियम नहीं है, तो हमारी जो व्हील चेयर है वो वुडन कोर्ट में चलती है। तो हमारे यहाँ पे स्टेडियम नहीं है, ऊपर से मुझे बहुत दिक्कत जाती है प्रैक्टिस के लिए। अब मैं बता दूं कि ओलंपिक खेलने के लिए बहुत सारे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेलने पड़ते हैं, उसके लिए मुझे स्पॉन्सर नहीं मिल पाता। ये बड़ी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। स्पॉन्सर नहीं मिल पाता, यानी स्पॉन्सर एक बहुत बड़ी समस्या है आज की डेट में सारे प्लेयर्स के लिए। जब तक स्पॉन्सर नहीं मिलेंगे। प्रेमा जी, अभी हाल ही में आपने राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ देहरादून में आपने पार्टिसिपेट किया और उसमें आपने सिल्वर मेडल भी, इसमें गोल्ड मेडल। अच्छा, गोल्ड मेडल एंड सिल्वर मेडल। गोल्ड एंड सिल्वर मेडल, इसमें दोनों कैटेगरी अलग अलग थी या इसमें एक ही में? नहीं, हमारे बैडमिंटन में 3 इवेंट होते हैं। एक वुमेन्स सिंगल, वुमेन्स डबल्स एंड मिक्स डबल्स। अच्छा, आपने सिंगल में पहले पार्टिसिपेट किया? सिंगल में मेरा गोल्ड है। अच्छा, सिंगल में गोल्ड है और मिक्स डबल्स में मेरा सिल्वर। मिक्स डबल में आपका सिल्वर है। ये भी एक अच्छी अचीवमेंट है कि आपने कंटिन्यूसली जो होते हैं आपके जो पैशन है उसको आपने बनाए रखा और धीरे धीरे आप गेन करते गए। आपके मामा श्री यहाँ बैठे हैं और वो चंदन नगर के ग्राम प्रधान हैं। और मैं जब आ रहा था इस गांव में तो मैंने देखा विकास जो होता है वो दिखता है। अब मैं इनसे बात करना चाहूँगा कि ये आपके लिए मतलब आप तो है ही, और भी लोगों के लिए इनकी भूमिका कहाँ तक रही है? सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक ग्राम प्रधान के तौर पर आप और क्या क्या योजना ला सकते हैं ताकि यहाँ के जो युवा हैं वो और भी मोटिवेट हो सके? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आप इस लायक इस चंदन नगर को समझे कि समाज को, ग्राम सभा को आगे बढ़ाने के लिए आपको सुविधा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि देखो, योजना तो सरकार काफ़ी बनाती है। मेरा पहला ही लक्ष्य है कि युवाओं से हो, जो भी हो, सबसे ज़्यादा मेरा नशा के बारे में ज़्यादा है कि नशे मुक्त किस तरीके हटाया जाए कि युवा उस पीढ़ी से हट जाए और खेल और दूसरे उसमें पढ़ाई वगैरह में आगे जाए। जैसे हमारे यहीं पे हमारे एक भांजी है प्रेमा विश्वास, ये इनको देखते हुए पूरी समाज को, पूरी ग्रामवासी को, यूथ को भी आगे, इससे जब भी आगे बढ़ना चाहिए। और उस तरीके से जितने भी विकास कार्य होगा, जो हमसे जितनी मदद होता है हम करते हैं और करेंगे। मैंने सुना कि आपका नाम जो है विकास सरकार जी है, और जैसा नाम है वैसा काम भी है कि विकास नाम है तो मुझे विकास करके दिखाना है। और 2 बातें आपने अभी कही है कि जो युवा हैं उन नशे के ख़िलाफ़ जो काम आप करेंगे और जितनी योजना होगी वो आप सबको लेके आएंगे। तो नशे में जो है हम किस तरीके से उनको पीछे कर सकते हैं, क्या हमारी योजना हो सकती है? योजना हो सकती है, इसमें पहल करने में कोई दिक्कत नहीं है। ये कि प्रत्येक
परिवार के जो अभिभावक हैं हमारे, उनको भी हमारे साथ देना पड़ेगा कि अपने जैसे बच्चे हो गए, उनके पति हो गए, इस तरीके से उनको जब तक मानसिक हमारे रूप से हटेगा नहीं कि नशा एक ऐसा चीज़ हो गया पूरे इंडिया में मेरे को लग रहा है 50% के ऊपर सब नशे में उसमें दोस्त हैं। तो इसमें हम लोगों को समझना पड़ेगा कि जब तक हम इससे पीछे नहीं हटेंगे तो हमारे आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे। अब जैसे कहा कि जो नशा है वो हमारे देश के लिए बहुत बड़ी समस्या है और यूथ के लिए बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि नशे से जो है हमारा यूथ जो उसकी क्वालिटी है, उसका जो कैलिबर है वो ख़त्म हो रहा है। और आज हमारे बीच में जो आप प्रेमा जी हैं मौजूद है, और मैं देख रहा हूँ कि उनकी बातों से कहीं ना कहीं जो हमारे बाकी जो यूथ हैं उनको ज़रूर मोटिवेट होना चाहिए। जिस तरीके से अपनी शुरुआत उन्होंने की है और आगे बढ़ रहे हैं, और मैं चाहूँगा निरंतर वो आगे बढ़ते रहे। प्रेमा जी, कुछ बातें और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो आप इतना काम करते हैं, मतलब इतने अचीवमेंट कर रहे हैं, आप सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करते हैं, डोनेट भी करते हैं, तभी क्या इन चीज़ों को लेके महिलाओं में भी धारणा बदल रही है कि हमारी जो महिला हैं या लड़कियां उनको आगे बढ़ना चाहिए? क्योंकि कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे उनको आगे भेजा नहीं जाता है। जी, यहाँ पे क्या कहते हैं, बहुत से महिलाएं आगे बढ़ते हैं, देखा है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं लोगों को पता नहीं चलता है। बहुत से ऐसे, खासकर मेरे दिव्यांग भाई बहनों से, अभी तक दिव्यांग लड़कियां, बहुत सी लड़कियां हैं जो घर से निकलने में डरती है अभी भी। मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगी कि बाहर निकलेंगे तो ही रास्ता दिखेगा। क्या कारण होता है, मतलब कारण क्या होता है कि वो डरते इतना कुछ, या किस तरह का भय का एक माहौल क्यों बनाया जाता है? ऐसा क्यों, जब आजकल अपॉर्चुनिटी लोगों को मिल रही है या रास्ते खुल रहे हैं? जबकि जैसे कि मैं अपनी बात बताऊं तो जब मैं भी बाहर फर्स्ट टाइम जब मैं बाहर निकली तो मेरी मम्मी भी बहुत डर रही थी। एक्चुअली मैं नहीं डरती थी, मैं कहीं पे भी, मैं बचपन से ही, मतलब मेरे पास पहले व्हीलचेयर नहीं था, तो मैं ट्राईसाइकिल से भी चला चला के मैंने 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर ऐसे जाती थी। तो मैं पहले से ही डरती नहीं थी। मैं सोचती मुझे कुछ करना है, कुछ अलग ही करना है। तो मेरी मम्मी कहती थी तू कैसे जाएगी इतनी दूर। फर्स्ट टाइम सफ़र मेरा चंडीगढ़ था। फर्स्ट टाइम मैं चंडीगढ़ के लिए निकली और मेरी मम्मी इतना डर रही थी, तू बस में कैसे चढ़ेगी, कौन तेरी हेल्प करेंगे, कैसे रहेगी, इन सब चीज़ों से लेके अभी भी बहुत लोग डरते हैं वो बाहर निकल। ज़िद आपने पकड़ ली थी कि यार मुझे करना है तो करना है, बहुत हो गया, बस ऐसे खाली बैठे नहीं रहना है। और ये ज़िद है कि ज़िद के कारण जो है आज आप इंटरनेशनल पैरा बैडमिंटन प्लेयर है। जी, आगे की सोच के, आगे क्या प्लानिंग है आगे की आपकी? अभी मेरा प्लानिंग तो यही है कि मैं ओलंपिक में खेलूं, ओलंपिक में। लेकिन उसके लिए बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, क्योंकि स्पॉन्सर, सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम जो है स्पॉन्सर है, प्लस कोच की कमी है पैरा बैडमिंटन। हाँ, फाइनेंशियल दिक्कत बहुत है, क्योंकि मेरे पास अभी तक जॉब नहीं है। मैंने इतने सारे मेडल अपने उत्तराखंड गवर्नमेंट को दिया है, लेकिन अभी तक मुझे कोई जॉब नहीं मिला है। मैं बहुत परेशान हूँ। आपने सबसे बड़ी बात की कि आपके पास कोई जॉब नहीं है और गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई अभी तक जॉब ऑफ़र नहीं हुई है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस भारतवर्ष में ये चीज़ की बहुत कमी है। हम क्या करते हैं कि हम उस प्लेयर को भी कभी देखते नहीं जो सालों से मेहनत कर रहे हैं और मेडल जीत रहे हैं। सडनली कुछ ऐसा होता है कि मतलब बोलना नहीं चाहिए मुझे, तब भी मैं अपने आप को रुक नहीं पा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि कोई कुछ मेडल गेन करता है, सारी धनराशि उनके ऊपर हो जाती है। लेकिन जो पीछे जो प्लेयर्स हैं जो कई सालों से मेहनत करते हैं, उन पर वो मेहनत जो है सरकार की दिखती नहीं है। और आपने जो बात कही है, मुझे लगा सबसे बड़ी बात की है कि सरकार की आपकी तरफ से कोई जॉब ऑफ़र नहीं हुआ और फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत, इसकी वजह से प्रैक्टिस में प्रॉब्लम है। अभी फिर फाइनली मैंने सोचा कि अभी घर पे मतलब साथ देने वाले कोई है नहीं, कमाने वाले मीन्स, तो मैंने फिर एक छोटा मोटा जॉब लिया भी। इसी के वजह से मुझे प्रैक्टिस नहीं करने का टाइम नहीं मिल रहा है। अपने घर को चलाने के लिए अपने छोटा मोटा जॉब लिया, आना जाना, कितना मतलब इतना स्ट्रगल आप कर रहे हैं लाइफ में, तो मैं तो आपको सैल्यूट करता हूँ मैम कि आप इतनी सारी मतलब स्ट्रगल करने के बाद भी घर भी चलाना है, प्रैक्टिस भी करना है, और सबसे बड़ी बात जो सोच आपकी है मुझे पैरा ओलंपिक में खेलना है देश के जी, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं तो समझता हूँ अपने लिए कि आपने ऐसी चीज़ें करें, और एक देश के जो आम नागरिक के तौर पर मैं इस चीज़ को बहुत भली बात ही समझ रहा हूँ कि आप किस हालात से गुजर रहे हैं। अब ये हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम आपके लिए क्या करते हैं, क्या स्टेप से कैंपेन करते हैं, आपको मैं ये कहना चाहूँगी अगर आप लोगों के माध्यम से अगर गवर्नमेंट तक ये बात पहुँचती है तो
मैं चाहूँगी कि गवर्नमेंट डिसेबल लोगों के बारे में भी थोड़ा सोचे और उनको जॉब प्रोवाइड करे ताकि वो भी अपनी लाइफ जी सके। जितने यूथ जो आज इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्रेमा विश्वास जी के लिए एक कैंपेन जरूर करें, क्योंकि प्रेमा विश्वास सभी के लिए, यूथ के लिए एक आइकॉन है। अपनी जर्नी को स्टार्ट करके आज इस मुकाम तक पहुंची, कोई छोटी बात नहीं है। तो दोस्तों, मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनकी बातों को ज़रूर सुनें और ये जो बात ये कही जा रही है, इनको अपने संज्ञान में लेकर गवर्नमेंट तक इनकी आवाज़ को ज़रूर पहुँचाएँ। प्रेमा जी, अब लास्ट में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, बाकी जो हालात जो आपने जितने भी जिक्र किए, हालात जैसे बन रहे, अब इनसे आगे की सोच क्या है? मेरा एक ही सपना है, मैं देश के लिए मेडल लाना चाहती हूँ। बस मेडल चाहिए? हाँ, यही अपने देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ। हाँ, मतलब वी वांट मेडल। जी। एक बेहतरीन सोच के साथ आज हमने जो है इस वीडियो में प्रेमा विश्वास जी के साथ बातें की है। बहुत अच्छी बातें यहाँ पर हुई है, कई बातों को जिक्र भी किया है और उन्होंने हमसे कई चीज़ों को रिक्वेस्ट भी किया है। अब बाकी काम दोस्तों हमारा है कि हम किस तरीके से इनकी बातों को आगे तक पहुँचाते हैं और लोगों तक इस वीडियो को स्प्रेड करते हैं। साथ ही एक बात आप लोगों से कहूँगा कि शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को, अपने कमेंट्स ज़रूर दें ताकि इनकी आवाज़ हम सरकार तक पहुँचा सके। सो थैंक यू वेरी मच आज के इस वीडियो के लिए। थैंक यू प्रेमा जी एंड थैंक यू मिस्टर विकास सरकार जी।